Assalamualaikum everyone, I hope you are doing great. Welcome back to my YouTube चैनल। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी मटन कोफ्ता की रेसिपी। अंडा कोफ्ता की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ ही बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर दिया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बढ़ के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया था 2 किलो मटन का कीमा। इसको अच्छे तरीके से चॉपर में मैंने इसका कीमा कर लिया। इसके अंदर मैंने डाला था 2 से 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्ची यहाँ मैंने ली थी 15 से 20 अदद और 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। अगर आप मीडियम लेंगे तो आप लोग 5 ले लीजिएगा। इन सबको मैंने इसमें डालकर चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। कीमे का जो हमने पानी है उसको भी निकाल लेना है और अच्छे तरीके से कीमे को चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे लिया है नेशनल का कोफ्ता मसाला। यहाँ पे मैंने कोफ्ता मसाला लूँगी 3 चम्मच भरकर, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। प्याज वगैरह सब कुछ पहले डाल दिया था, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने डाला है कोफ्ता मसाला 3 चम्मच भरकर। यहाँ पर लिया है पीसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच भरकर, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 चम्मच भरकर, हल्दी पाउडर इस यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच, क्योंकि हमने यहाँ पे कोफ्ता मसाला डाला तो हम दूसरी स्पाइसेस कम डालेंगे, इतनी स्पाइसेस आएंगी। और यहाँ पे नमक डाला है 1 चम्मच भरकर। यहाँ हस्बे ज़रूरत कम डालिएगा क्योंकि कोफ्ता मसाला में भी नमक होता है। अभी हम सारे मसाले डालेंगे और हमने कोई मसाला नहीं ऐड करना। अब हमने कीमे के अंदर इन मसालों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और कीमा जो है हमारा वो अच्छे तरीके से चॉप होना चाहिए, बारीक कीमा होना चाहिए, मोटा ना होना चाहिए और पानी निकला हो। और प्याज का भी हमने पानी निकाल के ही इसमें ऐड करना है। तो अच्छे तरीके से अब हमने इसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं डाला है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे जो है हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा, क्योंकि हमने कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाने हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। छोटे दरमियाने साइज़ के बनाने हैं, ना ज़्यादा हम बड़े बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटे कोफ्ते बनाएंगे। तो देख लें इस तरह हमने हाथों पे पानी लगाकर इसकी बोल्स बना लेनी है। इस तरह मैं सारे कोफ्ते को रेडी करती हूँ। और हमने इसको कोफ्तों को बनाने के बाद इनको फ्रिज में रखना है। जब भी आपने बनाना है इसको फ़ौरन नहीं बनाना है, इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखना है ताकि ये थोड़ी देर सेट हो जाए। आप लोगों ने फ़ौरन कोफ्ते बनाकर ही नहीं पकाने हैं। यहाँ पे मैं सारे कोफ्तों को अच्छे तरीके से रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे हम मसाले के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। यहाँ पे साबुत लहसुन ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 10 से 15 जवे और हरी मिर्ची मैंने ले लिया है 10 से 15 अदद। अगर तेज़ वाली हैं तो आप कम ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी डालते हैं और ये इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल था। अब इसको मैंने ब्लेंडर में डालना है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने सारे मसाले को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन। अब इसको हम इसके अंदर जो मसाला है ब्लेंड किया हुआ इसके अंदर हम मसाले को ऐड कर देंगे और नीचे फ्लेम ऑन कर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है, ना हमारी फ्लेम ज़्यादा लो हो ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम हो। यहाँ पे मैंने जो है मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप भरकर दही का, थिक वाला दही लेना और इसको भी ब्लेंडर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो दही को ब्लेंड करने के बाद मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, आप लोग का एक सब्सक्राइब ही काफ़ी होता है। और कमेंट्स में भी बता दिया करें कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और अगर नेक्स्ट आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी शेयर किया करें। अब यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप ग्लास के अकॉर्डिंग लेंगे 2 से 3 ग्लास। और जो हमारा बाकी बचा हुआ कोफ्ता मसाला था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। जो मैंने पहले हाफ में डाल दिया था कोफ्ते में बनाते और बकाया बच गया हमने इसमें डालना है। अब यहाँ पे ले लिया है हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर का। अभी मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ बहुत गर्मी में, क्योंकि पंखे से सही आवाज़ नहीं आती तो बहुत मुश्किल से एडिटिंग करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ प्यार बरसाया करें और वीडियोस को भी लाइक किया करें और प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच किया करें और इंस्टाग्राम में भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। अब यहाँ मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 चम्मच
और नमक डाला है 1 चम्मच। हम कम डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला है। तो ये देख लें, कोफ्तों को बनाने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो ये देख लें थोड़े से सेट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। अभी हमने इस चूल्हे पे कुछ भी नहीं रखा, अभी सारा कुछ सेपरेट नीचे है पड़ा हुआ है। अभी हमने फ्लेम नहीं ऑन करनी। अब हमने इसके अंदर जो कोफ्ते जितने बनाने हैं सारे कोफ्ते हम इसके अंदर 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सारा कुछ एक दफ़ा डाला और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग एक बार ज़रूर ट्राई करना है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अब हमने इसको अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं और अब हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है और इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया है। थोड़ी देर के बाद आपने हिला के देखना है कहीं ये बॉयल ना हो जाए। तो आप ये देख लें हमारे कोफ्ते यहाँ पे पक रहे हैं और हमने इनका जो पानी है उसको ड्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से डालने के बाद हमने इसको कम से कम मीडियम टू लो पे रखनी है, ज़रूर पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि कोफ्ते को पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और कोफ्ते भी अच्छे तरीके से। के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से हिला लेना है। तो देख लें ये कोफ्ते का जो पानी है वो खुद ही दही वाला जो पानी है वो भी सूख जाएगा और इसमें ये पक जाएंगे। हमने इसके अंदर और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना और कवर हमने इसके ऊपर आधा साइड पे करके देना है। तो ये देख लें हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर देंगे और जब कोफ्ते का पानी ड्राई होगा फिर हम इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। पहले हमने ऑयल नहीं ऐड करना। यहाँ पे कोफ्ते पकते हुए को तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। इनका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिया है घी का ऑयल का, यहाँ पे मैंने डाला है 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल और अब हम ऑयल डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से इस ऑयल में भूनेंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएँ। आप लोग इस तरह भुने कोफ्ते भी बना सकते हैं। और बाद में मैंने इसके अंदर डाला था 2 से 3 लीटर पानी के और इसको डालने के बाद हमने इसको कुक कर लिया था। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी तो मम्मा ने इसको आगे से पका लिया था। इसके अंदर हमने डाला था साबुत हरा धनिया। हमने शोरबे को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने अंडे भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो हम अंडे कोफ्ते बना रहे हैं, आप आलू कोफ्ते भी बना सकते हैं या मटर कोफ्ते भी। तो बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी बनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपके साथ नेक्स्ट इसकी फाइनल लुक भी शेयर करती हूँ। तो देख लें कितनी मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े के हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान थी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और कहीं से स्किप भी नहीं करना ताकि आपको ये ना समझे कि आपको रेसिपी की समझ नहीं आई। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, जिसको नहीं भी बनानी आती बहुत ही आसान से सारे मसाले आप लोगों ने एक साथ डालने हैं और इसको चूल्हे पे रख देना और पकता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बताइएगा कि इसको कोफ्ते पसंद है और इनको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोगों को। और नेक्स्ट कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं बनाने की भरपूर कोशिश करूँगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।